अक्सर हम चीज़ों को सिर्फ उसी मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं जिन मकसद के लिए वो बनाई गई हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से इनको देखें या उनका यूज़ देखें तो हम उनको उनके मेजर यूज़ के अलावा और भी बहुत से तरीक़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में ऐसे ही कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगी। सो वेलकम बैक टू माय चैनल मिची डेली रूटीन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। घर की सफाई फीमेल्स को रेगुलर बेसिस पे करनी पड़ती है और घर की सफाई के लिए मेजरली हम यूज़ करते हैं ब्रूम्स। अच्छा, ब्रूम्स भी मुख्तलिफ तरीक़ों के होते हैं, तो यहाँ पे जो टिप मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो इस तरीके के ब्रूम्स को लेके है। इनका जो हैंडल होता है वक्त के साथ साथ आपने देखा होगा कि वो लूज़ होना स्टार्ट हो जाता है और जब भी हम सफाई करते हैं तो ये निकल निकल के हमारे हाथ से बाहर आता है। तो देखिए, झाड़ू भी कई किस्म के होते हैं। ज़्यादातर हम लोग पूल झाड़ू भी यूज़ करते हैं, लेकिन इस तरीके के जो झाड़ू होते हैं जिनके जो ब्रिसल्स होते हैं वो प्लास्टिक के होते हैं। ये बहुत ही कन्वीनियंट रहते हैं सफाई में। इसके साथ वो वाला इशू नहीं होता जो पूल झाड़ू के साथ हमें इशू फेस करना पड़ता है। लेकिन ये है कि इसके हैंडल का एक मसला होता है ये कि ये आहिस्ता आहिस्ता लूज़ होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे सिंपली आपने क्या करना है कि पॉली बैग ले लेना है, यानी शॉपर ले लेना है। उसको अच्छे तरीके से आप कट कर लें। कट करने के बाद जहाँ पे हैंडल के रिंग्स होते हैं ना, वहाँ पे आपने अच्छे तरीके से पॉली बैग को लपेट देना है। लपेटने के बाद आप उसके ऊपर उसका हैंडल लगा दें और जो पॉली बैग नज़र आ रहा है थोड़ा बहुत, उसको आप अच्छे तरीके से कट कर लें। अब ये अच्छे तरीके से फिक्स हो गया और बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। यहाँ में देखें, मैंने सोप ले लिया है। मेजरली हम सोप को यूज़ करते हैं फेस वॉश करने के लिए, हाथ साफ करने के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको ना इसके रैपर का ना बड़ा ज़बरदस्त सा यूज़ बताने लगी हूँ। तो देखिए, जो सोप है ना उसको तो आप यूज़ कर लें, वॉशरूम में रखते हैं। अब इसका ये जो रैपर है ना, इसको हम अक्सर डिस्कार्ड कर देते हैं। लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद मैं उम्मीद करूँगी कि आप इसे कभी भी डिस्कार्ड। तो सोप का जो रैपर होता है ना, उसके अपने अंदर एक बड़ी भीनी भीनी सी खुशबू आती रहती है। बस इसी खुशबू को हमने ज़ाया नहीं होने देना। तो देखें, आप ये रैपर ओपन करेंगे ना तो उसके अंदर मज़ीद इस तरह का कार्डबोर्ड का रैपर होता है और इसके अंदर ना जो सोप की जो स्मेल होती है, जो खुशबू होती है ना, वो बड़े अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हुई होती है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, इस कार्डबोर्ड के ना छोटे छोटे से मैं पीसेस कर लूँगी। आप जितने इसके पीसेस करने चाहते हैं आप उतने कर सकते हैं। तो मैं 6 to 8 इसके ना छोटे छोटे पीसेस कर लूँगी। देखिए, हमारे घर में बच्चों के या हमारे हस्बैंड के या हमारे अपने इस तरह के जो शूज़ होते हैं, चाहे सर्दियाँ हो चाहे गर्मियाँ हो, हम उनका जितना इस्तेमाल करेंगे उसके अंदर से स्मेल आती है। तो बस आपने क्या करना है कि इस कार्डबोर्ड को इन शूज़ के अंदर आपने रखते जाना है। तो देखें, जो कार्डबोर्ड होता है ना उसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो मॉइस्चर को, नमी को, स्मेल को बड़े अच्छे तरीके से अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। और दूसरा ये कि इस कार्डबोर्ड के ऊपर थोड़ी सी खुशबू भी होगी जिससे बड़ी अच्छी अच्छी और भीनी भीनी खुशबू भी आती रहेगी। आप इस कार्डबोर्ड को शूज़ के अलावा शूज़ वाली कबर्ड में भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अपने कपड़ों वाली अलमारी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बेनिफिशियल है। तो देखिए, पति का जिक्र जब भी हमारे सामने आता है तो पहली चीज़ हमारे जहन में चाय ही आती है। लेकिन जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से अगर हम सोचें तो इन चीज़ों का और भी इस्तेमाल निकल सकता है। तो देखिए, सबसे पहले आपने क्या करना है कि यहाँ पे मैंने ले ली है चाय पत्ती। आपके घर में जो भी चाय पत्ती इस्तेमाल होती है आपने उसी का यूज़ करना है। यहाँ पे जो रेमेडी मैं आपको बताने जा रही हूँ वो बहुत ही बेनिफिशियल है ऐसे लोगों के लिए जिनको लूज मोशन या डायरिया की प्रॉब्लम हो। तो डायरिया और लूज मोशन के अंदर जो चाय पत्ती होती है ना, वो बहुत ही बेनिफिशियल साबित होती है। तो लूज मोशन और डायरिया के लिए आपने इसे किस तरह इस्तेमाल करना है, सबसे पहले ले लेना है आपने खाने वाला चम्मच और खाने वाले चम्मच का तकरीबन 1/4 हिस्सा आपने इस्तेमाल करना है। अब इसको इस्तेमाल किस तरह करना है कि आपने 1/4 हिस्सा खाने वाले चम्मच का पत्ती ले लेनी है और उसको अच्छे तरीके से आपने चुबाना है और चुबाने के बाद आप उसे आधा गिलास या 1 गिलास पानी उसके ऊपर से पी लें। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो छोटे बच्चे हैं उनके ऊपर आपने ये रेमेडी नहीं फॉलो करनी। जो बड़ी उम्र के लोग हैं वो इसको यूज़ कर सकते हैं।
तो जो पत्ती होती है ना वो खुश्क होती है, इसलिए इसके अंदर ये बड़ी अच्छी एबिलिटी होती है कि वो लूज मोशन और डायरिया की जो प्रॉब्लम है ना उसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो। तो इस तरीके को आप ज़रूर फॉलो करके देखिएगा। अक्सर ग्रॉसरी लाते हुए इस तरह के मैश बैग्स के अंदर प्याज लहसुन वगैरह आती हैं, तो प्याज लहसुन वगैरह तो हम यूज़ कर लेते हैं, लेकिन इन मैश बैग्स को हम अक्सर डिस्कार्ड कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसका हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरह इसे वेस्ट होने से बचा सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखें, ये ऊपर जो इसका टैग लगा था उसको अच्छे तरीके से ताकि ये लूज़ हो जाए और इसका जो साइज़ है ना वो इंक्रीज़ हो जाए। अब देखिए इसको अच्छे तरीके से ना मैं फ़ोल्ड कर लूँगी और फ़ोल्ड करके हम इसको तकरीबन एक दो तय मैं इसकी लगा दूँगी ताकि ये थोड़ा सा हैंडी हो जाए, ताकि जब हम इसे हाथ में पकड़े तो हम इसे अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकें। तो देखिए इस तरीके से अच्छे तरीके से ना मैश को फोल्ड कर लेना है। अब आपने ले लेना है सुई धागा और जहाँ पे इसका ओपन एंड होगा अच्छे तरीके से सुई और धागे से हमें वहाँ पे इसे स्टिच कर देना है ताकि ये बिल्कुल भी अपनी जगह से हिले ना। तो देखिए छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन वो हमारे बहुत से काम आ सकती हैं अगर थोड़ा सा हम अपना माइंड लगाएं, अपना दिमाग लगाएं। तो इस तरीके से हम चीज़ों की भी और पैसों की भी बहुत अच्छे तरीके से सेविंग कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ओपन एंड था, यहाँ पे जॉइंट था, यहाँ से अच्छे तरीके से मैं इसे सिलाई लगा दूंगी। अब इसका इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे वो भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से फिक्स हो गया। अब ये बिल्कुल भी अपनी जगह से खिसकेगा नहीं। तो देखिए अगर आपके पास बर्तन धोने वाला स्पंज नहीं है या ख़राब हो गया है, अभी आप मार्केट नहीं गए और परचेज़ नहीं किया, तो इस तरीके से आप मैश बैग को यूज़ कर सकते हैं एज एन अल्टरनेटिव ऑफ स्पंज। तो बहुत इजीली और बहुत अच्छे तरीके से आप इससे बर्तनों को क्लीन कर सकते हैं, साफ़ कर सकते हैं, बिल्कुल भी आपको डिफरेंस फील नहीं होगा। और अच्छे तरीके से वॉश करके आप इसे स्पॉन्ज वाली जगह पे रख सकते हैं, तो बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा। और इस तरीके से आप अपने पैसों की भी बचत कर सकते हैं और अपनी चीज़ों की भी। तो चलिए देख लेते हैं आज की वीडियो का नेक्स्ट टिप। तो वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपसे टिप शेयर की थी सोप के कार्डबोर्ड को लेके कि किस तरीके से आप उसकी मदद से शूज़ के अंदर से आने वाली जो स्मेल है उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक और छोटा सा टिप मैं आपको दूंगी जिससे आप ना सिर्फ शूज़ बल्कि शूज़ वाली कबर्ड और अपने कपड़ों वाली अलमारी में से भी स्मेल को ख़त्म कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा टिप है। आपने क्या करना है कि टिश्यू पेपर ले लेना है और जितने भी साइज़ के आपकी कबर्ड है या जितने शूज़ के लिए आप ये बनाना चाहते हैं आपने उतने टिश्यू पेपर इस्तेमाल करने हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाने के लिए जस्ट 2 टिश्यू पेपर्स का यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैंने पाउडर इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया है। तो आपके घर में जो भी टेल्कम पाउडर आप यूज़ करते हैं वो आपने इसके अंदर स्प्रिंकल कर देना है और अच्छे तरीके से आपने इसे फोल्ड कर देना है। तो ये देखें बिल्कुल इस तरीके से ना ये पुड़िया सी बन के तैयार हो जाएगी। तो ये आप अपनी कैपेसिटी और अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप इसे बना सकते हैं। 3 4 5 6 जितना भी आप चाहें उतनी क्वांटिटी में आप इनको बना सकते हैं। तो इन पैकेट्स को आप रखें अपनी कबर्ड्स में, शूज़ वाली कबर्ड में रखें, कपड़ों वाली अलमारी में रखें या शूज़ के अंदर रखें। तो इससे भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाएगी और बिल्कुल आपकी जो कबर्ड है और शूज़ हैं उसके अंदर से भीनी भीनी सी खुशबू आती रहेगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये टिप भी आपको बहुत फ़ायदा देगा। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। टिल देन अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का भी ख्याल रखें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।